प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री अन्य वीडियो की भांति आग्रह करने पर एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका विषय है पक्षियों से संबंधित। हमारी सृष्टि में विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, उनका अपना विशेष महत्व है। मोर है, तोता है, चिड़िया है, चमगादड़ है और उल्लू। आज हम उल्लू के संदर्भ में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि उल्लू घर में किस प्रकार के संकेत देता है, अच्छे बुरे, और उल्लू के द्वारा वशीकरण किस प्रकार किया जाता है, अटके हुए कार्य कैसे होते हैं, शत्रु मर्दन कैसे होता है, घर की रक्षा किस प्रकार से की जाती है। सनातन धर्म में सभी देवों का अपना अपना वाहन है। इसी प्रकार लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। लक्ष्मी आज के संसार में सबसे पहली आवश्यकता है। बिना लक्ष्मी के कोई भी कार्य संभव नहीं है, चाहे वो पारिवारिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है या आध्यात्मिक है। यहाँ तक कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कोई है तो बिना लक्ष्मी की संभव नहीं है। अतः सनातन धर्म में लक्ष्मी का विशेष महत्व है, उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। और जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली आती है, उस समय यह प्रयोग किया जाए तो और भी अति श्रेष्ठ रहता है। लक्ष्मी दीपावली में जब मनाई जाती है उस समय भी उल्लू की पूजा होती है, क्योंकि उनका वह वाहन है। कहीं कहीं उल्लू को शुभ और कहीं अशुभ माना जाता है। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आप प्रारंभ से और अंत तक सुनिए, जीवन में बहुत ही काम आने वाली हैं। देखिए, उल्लू यदि व्यक्ति से नजर मिलाता है, यानी उल्लू से व्यक्ति की नजर मिलती है, तो उसको दौलत का सुख मिलेगा। और यदि उल्लू को रोगी के ऊपर साथ में उसार करके और चौराहे पर छोड़ दिया जाता है तो उसके उस बीमारी से आराम मिलेगा। यदि घर में ऊपर आकर बैठता है उल्लू, बार बार भगाने के बाद भी दोबारा आकर बैठता है, तो समझ लीजिए घर पर कोई न कोई भारी कष्ट आने वाला है या किसी की अकाल मृत्यु का भी संकेत देता है। उल्लू तंत्र के अनुसार यह रहस्यमयी, सौभाग्यशाली, काला जादू के लिए, रक्षक के लिए, वशीकरण के लिए और तांत्रिक शक्तियों को भी रोकने के लिए यह कामयाब होता देखा गया है। यदि किसी जातक को राहु की महादशा, अंतरदशा या राहु का दुष्प्रभाव चल रहा है, यदि राहु तीसरे, छठे और आठवें घर में है, तो उसको उल्लू को पकड़ के और उल्लू की सेवा करना या उल्लू को दान करना श्रेयस्कर रहेगा। कार्य सिद्धि हेतु, शुभ काला जादू के लिए, शुभ धन प्राप्ति के लिए, शुभ प्रयोग में लिया जाता है। उल्लू की उम्र की बात करें तो हम उल्लू की उम्र आदमी के समान है, काफी उम्र जीता है वो। और कई प्रकार के उल्लू होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो काला जादू तंत्र शास्त्र के अंतर्गत देसी उल्लू का प्रयोग काम में आता है। रात्रि में यह देखता है, दिन में वो नहीं देख पाता है। यदि उल्लू को सिद्ध करना है तो उसके पंख हैं, उनको सिद्ध करो, जिससे वशीकरण भी होता है, व्यापार वृद्धि भी होती है, शत्रु उच्चाटन भी होता है। यानी आप अपामार्ग की जड़ और उल्लू का मांस यदि आप प्रयोग में लाते हैं तो 41 दिन दीपक जला करके पूर्व अभिमुख होकर के, और आप यदि लक्ष्मी का मंत्र या किसी भी मंत्र से आप प्रयोग करें, लेकिन ग्रहण होना जरूरी है। यह लक्ष्मी का दिन हो, दीपावली हो, ग्रहण हो या 41 दिन नित्य हो, शुद्ध होकर के और श्री सूक्त का पाठ करते हुए अपने आगे कूट कर उल्लू का जो भी चूरा उसको रखें और नैवेद्य से भोग लगाएं, खीर ले, कनेर की डाल ले और हवन सामग्री लेकर के और 108 आहुति यदि देते हैं ग्रहण के दिन, तो स्वतः ही उल्लू का मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वो जो अभिमंत्रित जो उल्लू का मांस है अपामार्ग की जड़ सहित, वह जिस जातक को दिया जाएगा वह वशीकरण हो जाएगा, अर्थात वो उनकी बात को मानने लग जाएगा। यदि कोई गलत कार्य कर रहा है तो वह व्यक्ति गलत कार्य नहीं करके और बात मानना शुरू कर देगा। जैसे गृहिणियों के लिए काफ़ी समस्या का विषय है। कईयों के पति हैं जो गलत रास्ते पे हैं, मदिरालय आदि का सेवन करते हैं वहाँ जा करके, तथा अन्य प्रकार की विकृतियों से ओतप्रोत हैं, उनके लिए यह प्रयोग कामयाब हो सकता है।
दूसरी बात है, अगर 7 पंख तकिए के नीचे रख करके और जातक का नाम लेकर के और 7 दिन रखे तो वह जातक धीरे धीरे बात को मानने लगेगा और घर में शांति हो जाएगी। इसका नींबू, केसर और उल्लू के पंख यदि अमावस्या को एक साथ रखे जाएं और उनको शुद्ध करके काले कपड़े में काजल, धूप और काली धूप, दीपक ये रखें और बोलें ओम नमो लक्ष्मी वाहनाय उल्लू पंखाय मनो मनोज काम पूर्ण कुरु कुरु श्रीम श्रीहिम फट स्वाहा, इसका प्रयोग करें और पूर्णिमा को यह मंत्र 16 बार नित्य बोलें, जिससे उनके अटके हुए कार्य सिद्ध हो जाएंगे। फिर ओम जन्म जन्म मोहिनी कामाख्या देवी श्रीम फट स्वाहा, इसको बोल करके आप नाखूनों का वशीकरण कर सकते हो। यदि कोई व्यक्ति है किसी के प्रति समर्पित है, वो उसकी बात को नहीं मान रहा है, तो आप इस प्रयोग को करने से वो अपनी बात को मानने लग जाएंगे। लेकिन बात नैतिक होगी, जो अनैतिक नहीं, जो वाजिब होगी और जो अच्छे कार्य के लिए होगी, उसके लिए यह प्रयोग करना सार्थक सिद्ध होगा। इसके बाद में आप नाखून ले लीजिए, नाखूनों को, सिंदूर को, केसर को, यदि हो सके जातक के बाल भी ले लें, धूल को, धूल किसकी, उल्लू की, इकट्ठी करके जो उसकी राख है कांच की बोतल में डालें, दीपक जलावें, 108 बार मंत्र का जाप करें और 1 सप्ताह लगातार करें। फिर उसका पानी का उसको छींटा दे दें या उसका पानी उसके खाने में डालें, तो वह जातक है जो अनुचित मार्ग छोड़ करके और उनकी जो माननीय बात है उसको मानना प्रारंभ कर देगा और शांति हो जाएगी। कई जगह उल्लू का प्रयोग है, उच्चाटन के लिए भी देखा गया है, वशीकरण, उच्चाटन और राज के लिए भी है। उल्लू का तिलक लगाया जाए तो राजनीतिक योग में प्रबल कामयाब होते देखा गया है। साथ में केसर डालना पड़ेगा। इसके अलावा कई प्रकार की औषधियों में भी काम करता है। कच्चा उल्लू कूट करके और सेक करके, सुखा करके और राख कर लीजिए। इसके बाद उसका तिलक लगाने से भी वशीकरण होता है और कार्य सिद्ध होते देखे गए हैं। किंतु इन सभी कार्यों को करने से पूर्व सुनिश्चित समय करें, शुभ मुहूर्त हो, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा ये चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती हैं। जो विद्वान या समझदार व्यक्ति हो उसी व्यक्ति को उसके अनुरूप करना चाहिए। आम आदमी इन कार्यों में सफल नहीं हो पाता है, अतः हर चीज़ को देख करके करना आपके लिए समीचीन होगा और श्रेयस्कर भी रहेगा। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि आप लक्ष्मी जी की यदि पूजा कर रहे हैं या लक्ष्मी जी के उपासक हैं, ये भी एक 10 महामायाओं में से एक महामाया है, तो लक्ष्मी को आप साधारण रूप में नहीं लें, बहुत गंभीरता से इनका उपाय करें और आपको लाभ मिलेगा। इतना भी नहीं हो पाता है तो आप सादा कूट करके भी यदि दे रहे हैं और अभिमंत्रित कर रहे हैं इन मंत्रों के द्वारा, तो भी प्रभाव देखने को मिलेगा। वो 41 दिन बाद उसमें गूगल लोबान धूप दे करके आगे रखिए और फिर आप 41 दिन तक आप इन मंत्रों का प्रयोग कीजिए, स्वतः ही आराम से भी हो जाएगा। किंतु कुछ लोग सटीक काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए विधि विधान आवश्यक है, अन्यथा वो फिर विपरीत असर भी डाल सकता है। अतः मेरा आपसे कहना है, अगर आप कोई भी प्रयोग करें उसको सोच समझकर ठंडे दिमाग से करें, अच्छे कार्य के लिए करें। अनुचित कार्य के लिए करेंगे तो हो सकता है आपको उसके विपरीत परिणाम मिले। ऐसा प्रयोग कभी नहीं करना है आपको। नमस्कार।